चले सुनिए, जो नहीं आले वो समझे का हो रहा है लोग का रहा है? हम दोनों लिख देते इधर से, यहाँ तक आपको आराम से दिखाई देगा। सबसे पहले बताते हैं, देखिए अंग्रेजी में पढ़िएगा वचन यानी नंबर दो गो, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और, लेकिन संस्कृत में पढ़िएगा ना 3 गो होता, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। तो सबसे पहले हम आपको पुरुष बताते हैं। पुरुष संस्कृत में जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर आप संस्कृत में बोलिएगा प्रथम पुरुष। क्या बोलिएगा? प्रथम पुरुष, ठीक है। उसके बाद प्रथम पुरुष के बाद होता है आपका द्वितीय, ना बोलिएगा मध्यम पुरुष। क्या बोलेंगे हम लोग? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। अगर बोलेंगे संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके बाद तीसरा जो होता है क्या होता? उत्तम पुरुष, उत्तम, ठीक है। दिखाई दे रहा किस तरह? दिखाई दे रहा ना? बात हो रहा था काची का? वचन का। तो आप अंग्रेजी में 2 को पढ़ते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? एक वचन, एक वचन एक होगा, फिर होता द्विवचन। क्या होता? द्विवचन। इसके बाद होता है आपका बहुवचन। क्या होता है आपको? बहुवचन। तो अगर संस्कृत में बोलेंगे कि वचन कितने होते हैं, कितना बोलेगा? 3 होते हैं। कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। संस्कृत व्याकरण पढ़ लीजिए, 25 से 30 नंबर का आता है, ठीक है। और कुछ नहीं, जैसे संधि पढ़ना है, वर्ण पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, हिंदी में पढ़ा है ना, संस्कृत में वही रहेगा। ये पढ़ लीजिए लगातार, आपको कंप्लीट हो जाएगा था। तो हिंदी करिएगा तब तो पढ़ पाएगा। तो चलिए, वचन है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे उसमें हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, करता, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, वही चीज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है सा होता है या सा होता है, सुन लीजिए, सा या सा, और इसका मतलब होता है वह। क्या होता है? लेकिन ये सा जो होता है स्त्री के लिए, किसके लिए लगता है? स्त्री। और ये सा जो लगता है किसके लिए लगता है? पुरुष के लिए। समझिएगा ना? जैसे रहेगा वह जाती है तो हम सा लगाएंगे, और रहेगा वह जाता है, क्या लगाएंगे? वह के मीनिंग सा। तो सा, तो, और एक रंग होता है ते। याद रखिएगा, अलग अलग याद करिएगा, नहीं होगा, ऐसे याद करिएगा। सा तो ते, सा तो ते। तो अब बात आता है कि तो मैंने क्या होता है? तो मैंने क्या होगा? द्विवचन है, द्विवचन तरी बोलना होगा, तो हो जाएगा आपका वे दोनों। क्या हो जाएगा? समझ में आया? तो मैंने क्या होता है? वे दोनों। और ते मैंने क्या हो जाएगा? वे सब। क्या हो जाएगा? वे सब, या बोल सकते हैं वे लोग। क्या बोल सकते हैं? वे लोग। कोई दिक्कत है? तो सा तो ते, सा तो ते, यानी कहने का मतलब है ये सब आप सब्जेक्ट के मीनिंग याद कर लीजिए, तभी तो बनेगा। ट्रांसलेशन बनाते हैं तो ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, इस याद रहता है, बनता है। ये आपको याद रखना होगा। ये अब हो गया। अब एक माध्यम पुरुष के बात होता है, तो माध्यम पुरुष में जो होता है तुआम होता है। क्या होता है? तो तुआम मतलब होता है तुम बोलो या आप बोल सकते हो। तुआम मैंने तुम या आप, क्योंकि एक बड़े के लिए आप बोलते हैं और छोटे के लिए हम क्या बोलते हैं? तुम। तो तुआम हो गया। और द्विवचन में जो होता है युवाम। क्या होता है? युवाम होता है, युवाम नहीं, युवाम, जेकरा होता है तुम दोनों। क्या हो जाएगा? या बोल सकते हैं आप दोनों, यानी जहां भी रहेगा आप दोनों लिखा, उसको हम लोग का युवाम बोल सकते हैं, या तुम दोनों रहेगा तो युवाम बोल सकते हैं। एकरा में जो होता है बहुवचन में युवाम, कुछ होता है एकरा मतलब होता है तुम लोग। क्या होता है? या बोल सकता है तुम, आप लोग, क्योंकि बहुवचन है तो लोग लगाना ही पड़ेगा। ये याद रखिएगा। कैसे? सा तो ते, सा तो ते, उसके बाद तुआम, युवाम और युवाम। याद होगा? चलिए, याद हो गया। एकरा में फिर होता है उत्तम पुरुष में अहम। क्या होता है? अहम मतलब होता हम। क्या होता? या बोल सकता है मैं। क्या बोल सकते हैं? या मुझे भी बोल सकते हो। क्या बोल सकता है? मुझे। या हम मतलब। फिर एकरा में होता आवाम। कुछ होता आवाम, जेकरा होता द्विवचन बोलना है तो हम दोनों। क्या बोल सकते हैं?
या बोल सकता तुम मैं दोनों। क्या बोल सकता? मैं दोनों। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार से एक में होता व्यायाम। क्या होता? व्यायाम है ना। व्यायाम मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग। कुछ हो जाएगा या हम लोग के साथ क्या होगा? हम सब। क्या हो जाएगा? हम सब। यानी ये चीज आपको याद रहना चाहिए तब आके बनेगा। लकार आपको 5 होता है, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। 5 संडे को 5 और पढ़ लेंगे। ठीक है, ये याद होना चाहिए और कुछ भारी नहीं। आप याद रखें जैसे सातो ते, सातो ते, त्वाम इवम और इवम। एकराम कंफ्यूज होता है इवम और व्यम में। याद रखना है कि एकराम इवाम जो होता है इवम होता है, एकराम आवाम जो होता है एकराम क्या होता है? व्यम होता है। तो त्वाम इवाम और इवम ये दो आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा ना तो आपको सब कंप्लीट हो जाएगा। एकराम आपको याद रहेगा अहम, अहम मतलब मैं, आवाम और व्यम। अब लकार की बात हो रहा था तो लकार के होते हैं 5 गो। क्या तो संस्कृत में होते हैं जिसको हम लोग टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? टेंस यानी काल बोल सकते हैं। तो पहला चीज हम पढ़ेंगे, अभी हम बता रहे हैं आप लोग के लट लकार। क्या पढ़ा रहे हैं आपको? याद रखिएगा लट लकार। क्या हो गया? लट लकार, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोल सकते हैं हम लोग? वर्तमान काल। लट लकार के बोल सकता है वर्तमान काल। अब देखिए 7वां 8वां 9वां 10वां में पढ़े होंगे अंग्रेजी में। वर्तमान काल के हम लोग जानते हैं, इंडिफिनिट में भी जानते हैं, है ना। वही चीज है आपको सुनिएगा हर लकार में। तो सेम आपका इसी प्रकार से होगा। तो लकार में क्या याद रखे पड़ेगा? याद रखेंगे उसी प्रकार से पुरुष लिखेंगे। ठीक है, पुरुष आपको कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, कहाँ लेकर अरे अच्छा, प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, और फिर क्या हो जाएगा आपका? उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा आपका? उत्तम पुरुष। ध्यान समझिएगा। अब जो लकार में आपको याद रखना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन भी याद रखेंगे हम लोग, द्विवचन को भी याद रखने पड़ेगा, और फिर क्या याद रखने पड़ेगा आपको? बहुवचन को याद रखने। ठीक है, अब क्या क्या किसको में लगाना है ये चीज याद रखने पड़ेगा। जैसे उसमें होता है अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना केकरा में एस लेगा एस लेगा, सेम आपको इसमें पढ़ना है। क्या धातु के अंत में धातु जो बोला जाता है याद रखिएगा क्रिया जिसको बोलते हैं। ठीक ना, जैसे मान लीजिए पाठ, तो पाठ माने धातु है, तो पाठ का मतलब होता है पढ़ना। कुछ होता है पढ़ना। लिख का मतलब होता है लिखना। लिख का मतलब क्या होता है? और संस्कृत में जो है आपको सभी धातु याद करने पड़ेगा। तो मान के चलिए 2 उदाहरण देते हैं, पाठ और लिखना। पाठ और पाठ मतलब पढ़ना, लिख मतलब लिखना। तो कैसे याद करेंगे? एक में क्या क्या लगेगा ध्यान लीजिए। एक में आपको सब पता है ना, सा तो ते होता है पुरुष में, सा तो ते। बगल में से लिखेंगे कि आपको हम बताएंगे ना तो याद रहेगा। यहाँ पर क्या लगाना है समझिएगा, ती ता और अंति। ती ता अंति, ऐसे याद रखिएगा। ती ता अंति। फिर एक नाम होता है सी था था। यहाँ पर था ई देखिए विशाल में याद रखिएगा, सी था। यहाँ पर होता है आमी। आमी हर्षिकार चलेगा, आमी एक हर्षिकार चलता है ज्यादातर संस्कृत में। तीता अंति, आमी आवा आमन। याद हो जाएगा, याद रहेगा। यानी तीता अंति, ती जो लगेगा केकरा में लगेगा? सा रहेगा, सा रहेगा ता किस में लगेगा? द्विवचन में। अंति किस में लगेगा? बहुवचन में। यानी सी था याद है रहेगा, सॉरी ती था अंति, सी था आमी आवा आवा। यहाँ पर जो वर्तमान काल में समझ गए कि क्रिया के अंत ता तेती हम देते हैं। एग्जाम्पल देते हैं कैसे बनेगा, ध्यान लीजिएगा। जैसे हम देते हैं यहाँ पर, सुनो पहले, वह पढ़ना से देते हैं, वह पढ़ता है। क्या दिया हम यहाँ? वह पढ़ता है। कोई दिक्कत है? या वह पढ़ती है। द्विवचन में चलेंगे तो क्या बोलेंगे? वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों, यही ना बोल सकते हैं। अब बहुवचन में चलेंगे तो क्या बोलेंगे? वे लोग या वे सब पढ़ते। ध्यान दीजिएगा, ये वो से क्यों को बनेगा। हम बोल देंगे पाठ से बनाना है तो क्यों को बनाना पड़ेगा? 9 को बनेगा। क्यों बनेगा? अब ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा।
तो एकरा में तो तुम होता है या आप होता है, तो आप बोल सकते हैं कि आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं। अरे तुम लोग का संस्कृत तो टाइम से आना चाहिए जी। 2:30 बजे 2:30 अच्छा 2:30 बोल रहा 2:30 बोले हैं। तो उन्हें कान बजता है। हाँ तुम लोग इसको और उसको चक्कर में रहो। चलिए आप पढ़ते हैं, एक राम बोले क्या हो जाएगा, द्विवचन है तो क्या बोलेंगे, आप दोनों पढ़ते हैं। आप दोनों पढ़ते, आप दोनों, एक राम कहा जाएगा, आप लोग पढ़ते। चलो अभी तुमको समझ नहीं आएगा, जब इससे याद रहेगा तो, और शुरू से देखा होगा जो पहले बार वाला को समझ में आ रहा होगा। एक राम में क्या हो जाएगा, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। याद रखिएगा ता ते ती वाला है, ठीक ना। लट लकार किसको बोलेंगे हम लोग, ता ते ती वाला। आवा आमी आवा आवा गलती लिखे आवा हम, ठीक ना। एक में क्या हो जाएगा, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। एक में क्या हो जाएगा, हम लोग। देखिए नंबर आपको स्कोर बढ़ाना है तो हिंदी, संस्कृत और मैथ, तो साइंस तो है ही आपको प्लस पॉइंट। 100 नंबर का होगा, आप 80 उठाइए इसमें से। हिंदी संस्कृत भारी है जी, है और मैथ होने है ही प्लस हो जाएगा। ज्यादा फोकस करिएगा तब आएगा। सुनिए फर्स्ट आपको कोई रोकेगा नहीं, नंबर उठाना इसको ध्यान दीजिएगा, तब क्लास करो, घरे भी पढ़ो और रिविजन मारो पूरा। आइए अब बताते हैं कैसे बनेगा। तो हमको पता है कि स के मीनिंग क्या होता है, सॉरी वाह का मीनिंग क्या होता है, स। लड़का के लिए, पुरुष के लिए स और लड़की के लिए स। लड़का है इसलिए क्या लिखेंगे, इसको मीनिंग हम लोग स लिखेंगे। पढ़ती कुछ बोल रहे हैं, लड़का है ना वह पढ़ता है तो स हो गया। और पढ़ना का स्पेलिंग होता है पाठ, क्या होता है, तो पाठ लिखेंगे, सीधा सीधे लिखेंगे। एक ऐसा नहीं कि है के मीनिंग लिखिए, नहीं इससे लिखा था, ठीक है। पाठ लिख दिए और पाठ में क्या लगा देंगे, पाठ में क्या लगाना, ती, यानी धातु में क्या लगाएगा, तो सा पाठती के मतलब क्या हो गया, वह पढ़ता है। सा पाठती के मतलब क्या, वह पढ़ती है, ठीक ना। यही लगाना है। वे दोनों का स्पेलिंग क्या होता है, वे दोनों का स्पेलिंग पहले याद रख दीजिए आप लोग। तो होता क्या होता है, तो है कि नहीं चलेगा। तो लिख दिए, पाठ माने पढ़ना, और पढ़ना में क्या लगा देंगे, ता, यानी धातु में क्या लगेगा, ता। तो सा पठता, सॉरी तो पठता, एक मतलब क्या हो गया, वे दोनों। और वे लोग का स्पेलिंग है आप लोग के, यानी मीनिंग संस्कृत में वे दोनों क्या होता है, ते होता है। देखिए सा तो ते लिख दिए, और पाठ में क्या लगा देंगे, अंति। तो लड़की लोग सोचेगा कि ऐसे लगा देंगे अंति, नहीं, आज उच्चारण बोला जाता है, आप खाली यहाँ पर लिखे वैसे लिखे, ते पठंती, आज तो बोला गया ना, आज नहीं लिखना है, और आप लोग दोबारा नहीं लगा देना, ठीक है। अब आइए माध्यम पुरुष में, तो माध्यम पुरुष में याद है क्या होता है, त्वम, युवाम और युवम। तो त्वम मतलब तुम या, त्वम मतलब तुम या आपके में लिख दिए, और पाठ में होता पढ़ना, लिख दिए, लेकिन क्या लगा देना, यानी त्वम पाठसी मतलब क्या हो गया, आप पढ़ते हैं। यहाँ पर है आप दोनों का स्पेलिंग क्या है, तो यहाँ पर संस्कृत में होता है युवाम, क्या होता है, युवाम लिख दीजिए कंप्लीट, तुम दोनों या आप दोनों के। अब पाठ में क्या लगा देना है, तो पाठ में क्या लगा था, तो पाठ था, यानी युवाम पाठता मतलब क्या हो गया, आप दोनों पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग के हम क्या है, संस्कृत होता है आप लोग की में इवम होता है, क्या होता है, इवम, ठीक ना। और ये होता है, सही लिखे है कि नहीं लिखे जी, इवम में तो होता है, ठीक है। पाठ हो गया, पाठ में क्या लाएंगे, था, पाठक, युवम पाठक मतलब आप दोनों कंप्लीट। मैं का स्पेलिंग संस्कृत में क्या होता है, अहम, क्या होता है, अब पाठ मैंने पढ़ना, लेकिन क्या लगा देना है एकरा में, आमी, क्या लगाना, तो क्या हो जाएगा, पाई छूट गया एकरा में, गाओ तो हो जाएगा पाई दे देंगे तो आ बोला जाएगा ना, बोला जाएगा, अलग से आना बोलना, इन्हें सोढ़ा देंगे, हो जाएगा पठामी, हो जाएगा अहम पठामी मतलब मैं पढ़ता हूँ। हम दोनों क्या होता है, तो हम दोनों की याद है आवाम, क्या होता है, आवाम लिख दीजिए, और पढ़ना के पाठ, और पाठ में क्या रहेगा, आओ, तो पठावा, कुछ हो जाएगा, लगा दीजिए।
हम लोग के क्या होता, तो हम लोग को होता व्यायाम। क्या होता है? व्यायाम लिख दीजिए। पाठ मतलब पढ़ना, और पाठ में क्या लगेगा? आमा, तो पठामा हलान से लगा दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको याद रहेगा तब ना, ये आपको पहले दिए थे इसीलिए कि याद रखिए। वो अभी हम देंगे कि मान के चलिए हम कहा देंगे एक वो कुआ बाजार जाता है, और कैसे बनाइए, कुआ बाजार जाता है तो वे दोनों बाजार जाते हैं, वे लोग बाजार जाते हैं ना, आप बाजार जाते हैं, आप दोनों बाजार जाते हैं, आप लोग बाजार जाते हैं, मैं बाजार जाता हूँ, हम दोनों बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं। बाजार का मीनिंग बता देंगे, खत्म। जाना का होता गच, चाहे हम बोलते हैं पत्र, है ना, लिखना, तो सब याद रहेगा तब ना। ये चीज आप याद कर लीजिए फिर से। सातोते, सातोते, सा मतलब हुआ सामन भी हुआ, स्त्री के लिए सा लिखेंगे, तो मतलब वे दोनों ते मतलब वे सा। सातो ते त्वाम इवम इवम अहम आवम व्यम, एक तरह की आपको क्या हो गया सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं पुरुष वचन, सब याद कर लीजिएगा। ये जहां याद रहेगा, लकार में आपको लट लकार बनना शुरू हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सब बनने शुरू हो जाएगा। क्रिया के अंत में तात ते तीर आता ना, जितना है आप लोग बनावे कि इंग्लिश में, खाली आपको सीधा सीधी मैंने लिख देना है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। सुनिए, एकरा में क्या होता है, लट लकार क्या देखेगा, भुला जाइएगा। अभी ये बोल पढ़ रहे तो आपको याद है कि लट लकार नहीं होता है, लिट लट और पढ़े लोट, सब कंफ्यूज हो जाएगा केकरा में का था केकरा में का था, तब याद रख लीजिएगा। तीता अंति, तीता सीथा था, सीथा आमी आवा आमा, आमी आवा हो जाएगा। अभी हम दे देंगे को बनाने के लिए, उतार लीजिए। जब हम देते हैं बना वाला काजी से देवे, पात्र से देते हैं आपको 9 को बनाने पड़ेगा, एक से बना दीजिए ना, लिखना से लिख हम धातु अब याद कराएंगे आप लोग के।